हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग। और ये लेसन लिखा है, लेखक जो है उनका नाम है द मा मिरासदार, जिनका जन्म हुआ था 1927 में। प्रसिद्ध लेखक, कथा कथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पांगण, गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जाबाई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेन, मिरासदारी इत्यादि कथा संग्रह प्रसिद्ध। तो इनके जो कथा संग्रह ये काफ़ी फेमस थे, जिनके नाम यहाँ पे आपको दिए हैं। नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद, तसेच अंगत पंगत, बैंड बाजा हे विनोदी निबंधही प्रसिद्ध। जो जैसे कि विनोदी निबंध कहते हैं जिन्हें, तो उस तरीके के उन्होंने क्या किए थे, निबंध ही लिखे थे। मुलाचे आजारपणाबाबतचे विचार व त्याचे दवाखान्यातील वागणे याचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। मीन्स इस लेसन में जो एक लड़के के बारे में आपको दिया है कि उसे किस तरीके से आजारपन मीन्स क्या, बीमार होना, तो घर के लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किस तरीके से दवाई दी जाती है या फिर उनके खाने पीने की सारी चीज़ें को देखा जाता है। तो उस छोटे बच्चे को भी ऐसे ही लगता है कि वो भी अगर बीमार होगा तो सारे लोग उसके लिए ऐसे ही खाना उसे खिलाएंगे या फिर उसको भी अलग से दवाइयाँ मिलेंगी। तो किस तरीके से वो जो मार्मिक और विनोदी मीन्स क्या, कि हमें हंसी आएगी कि कैसे वो छोटा बच्चा ये सारी चीज़ें सोच रहा है। तो इस तरीके से पूरा वर्णन जो है आपको इस लेसन में दिया हुआ है। तो लेसन को स्टार्ट करेंगे। आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। तो जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे सोच रहा है जैसे कि आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो। दुखणे करी मीन्स क्या, कि कभी भी वो बीमार नहीं हुआ था, और ये सोच के उसे बुरा लग रहा था कि वो कभी भी बीमार नहीं हुआ था। छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। तो वो क्या सोच रहा है यहाँ पे, कि काश मैं 1-2 बार तो क्या होता, यहाँ पे बीमार पड़ जाता। टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। मीन्स वो क्या सोच रहा है कि टाइफाइड हो, क्षय मीन्स टीबी होता है, या फिर निमोनिया, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी तो जाने दो, लेकिन जो जनरली सारे लोगों को होता है आसानी से कि हमें सर्दी हो, खांसी हो, बुखार आना हो, तो ऐसे भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि काश ये छोटी छोटी बीमारियाँ तो मुझे हो जाती। निदान पोट दुखी, डोके दुखी यातले तरी काय कि ये सब तो जाने दो, लेकिन कभी पेट खराब हो जाता या फिर सर दुखता, तो ऐसे भी उसके साथ कभी नहीं हुआ था। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये, एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय। तो जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी क्या किए जाती है, जो भी दवाई होती है हर किसी के इलाज के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग दी जाती है। कि अगर किसी का पेट खराब है तो उसके लिए अलग क्या होता है, मेडिसिन होता है, औषध जो होता है। तो उसे ऐसे लग रहा था कि मेरे मालकीची मीन्स क्या, उसके हक की, कि उसके लिए भी कोई ऐसी दवाई की बाटली मीन्स क्या बॉटल होती, और कोई इंजेक्शन भी उसने अभी तक नहीं लिया था। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे, आई नेहमी खोकायची। मीन्स वो ये बोल रहा है कि उनके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता था, जिसमें उसकी माँ थी जिसे हमेशा खांसी होती थी। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच। पडसे मीन्स क्या, सर्दी होना। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे, कधी कधी ताईचे हात दुखायचे, पाय दुखायचे, तीही गादी टाकून झोपायची। मीन्स उसे ऐसे लग रहा था कि जब ये लोग बीमार होते तो ये आराम से सो जाते हैं। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची, संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडीसाखर, बेदाना, पेड़े, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। मीन्स देखिए, हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ जो क्या होते मेडिसिन्स जो होते हैं या फिर जो सिरप वगैरह होते हैं, तो उनको फ्लेवर होते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, जैसे कि संतरी, मौसम्बी, सफरचंद ऐसे, या फिर जो कड़वे लगते हैं तो उसके बाद खाने के लिए लोग क्या खाते हैं, कुछ वहाँ पे पेड़े हो या बेदाना ऐसे भी खा लेते हैं। या फिर खांसी के लिए जैसे हम देखेंगे दवा होती है, वो कैसी होती है, काफ़ी मीठी होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के उसे ऐसे लग रहा था कि काश मुझे भी ये सारी चीज़ें मिलती। 4 दिवस आजारी पड़ून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्हायचा। मीन्स वो ये बता रहे हैं कि उनके घर में जो है, जो लोग बीमार पड़ते थे तो उन्हें अशक्तपणा मीन्स कमज़ोरी आ जाती थी, जिसके लिए उनकी माँ जो है उनके लिए शिरा बनाती थी। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो ये सोच रहे थे कि काश मैं बीमार पड़ता तो मुझे भी ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती या फिर आराम करने को मिलता, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं हुई थी। इसका उसे काफ़ी दुख लग
लग रहा था। जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोड़त असत। मीन्स जो भी सारी चीज़ें वो खाते थे, शीरा हो या फिर बाकी की चीज़ें खाते थे, तो वो लोग जो है उसे औषध समझ के, मीन्स दवाई समझ के खाते थे। त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाही ऐसे। मीन्स जो बीमार होते थे सिर्फ उनको वो खा सकते थे, लेकिन जो बीमार नहीं उसे खाने को नहीं मिल रहा था तो उसे उस बात का दुख हो रहा था। ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले, क्योंकि वो जो बच्चा था उसे भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मुझे खाने को मिल जाए। या विचाराने मला काही सुचेना। घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर जो बीमार होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है कि उनकी दवाइयाँ टाइम पे दी जाती है, उनको खाना दिया जाता है। उनको अगर खाने के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो अलग से बना के दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो कि उसे ऐसे लग रहा था कि ये सब लोग क्या है, स्वार्थी है, मीन्स सेल्फिश है, अपने ही बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है। ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। तो उस बच्चे ने ये सोच लिया था कि अभी कुछ भी हो जाए मैं बीमार पड़ूंगा और फिर डॉक्टर के पास जाके मैं अपने लिए औषध मीन्स दवाइयाँ लेके ही आऊँगा। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो। तो उसने क्या किया, 3-4 बॉटल अपने पास ली और वो डॉक्टर के पास चला गया। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती। मीन्स जो पैंट था उसका, उसके पॉकेट में उसने वो बॉटल है अपने लिए साइड में रखी हुई थी। दवाखान्यात खूप गर्दी होती। दवाखाना मीन्स हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जो होता है डॉक्टर का, वहाँ पे वो जाता है। खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा देर तक वो वहाँ पे बैठ पाएगा। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्यांकडे बघता येते, काय छान दिसतात एक एक लोग। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे बैठ के लोगों को देखना चाहता था कि कौन कैसे है क्या है। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। टकामका मीन्स क्या, एक जैसे वो क्या कर रहा था, उन लोगों को देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है। कई लोग कनत होते। कनत मीन्स क्या, पेन होता है। देखिए अगर लोग बीमार होते, किसी का सर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है या फिर कोई भी बीमारी होती है तो परेशान हो जाते हैं लोग, तो वो जो पेन होता है उसे ही मराठी में कन्ने कहा जाता है। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, किसी को इंजेक्शन मिला था, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या हुशारकीने पाहत होते। त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला। मीन्स जो लोग इंजेक्शन लेके आए थे तो वो देख रहे थे अपने हाथ के ऊपर कहाँ पे इंजेक्शन दिया है, तो उसे ऐसे लग रहा था कि मुझे भी हेवा वाटने मीन्स क्या कि उसे भी ऐसे लग रहा था कि काश उसे भी इंजेक्शन मिल जाए आज। हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले। मीन्स कई सारे लोग वहाँ से उनका नंबर आने के बाद चले गए। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मला ही औषध हवं आहे। तो उस बच्चे ने क्या किया कि एक बॉटल लेके आया था उसके साथ में, तो डॉक्टर के टेबल में रख दिया और कहा कि मुझे भी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी क्या चाहिए, औषध में दवाई चाहिए। असं मग ये इकडे बघू तपासू। तो फिर डॉक्टर ने उसे अपने पास बुलाया। ऐसे म्हणून डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। खाटेवर मीन्स क्या, जो बेड होता है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को लेटने के लिए कहते हैं और चेक करते हैं, तो वहाँ पे सोने के लिए उसे बोला। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाटेला आले नव्हते। तो देखिए पेशेंट होना या फिर बीमार होना अच्छी बात होती है क्या, नहीं, लेकिन उस बच्चे को ऐसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि उसे सोने को मिलेगा, वहाँ पे उस गादी के ऊपर सोने को मिलेगा, जो खाट मीन्स बेड था, या फिर दवाई अच्छी मीठी दवाई मिलेगी या फिर खाने को मिलेगा, ऐसे वो सोच रहा था। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील। नळी मीन्स क्या, यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होता है जिससे डॉक्टर जो पेशेंट को चेक करते हैं, तो उसे ऐसे लग रहा था कि अभी वो उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील, नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। आहा, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अभी उसे डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद उसे इंजेक्शन भी देंगे, दवाई भी देंगे। आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईची ही ऐट नको काही एवढी। तो उसे ऐसे लग रहा था कि उसके ताई और दादा के जैसे उसे भी अभी दवाई की बॉटल जो है मिलने वाली है। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले। तो डॉक्टर जो है वहाँ पे आए उसके चेक करने के लिए। इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले। मीन्स उसे चेक किया उन्होंने अच्छे तरीके से। गळ्यातली नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली, तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था इस चीज़ में कि अभी डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, या फिर जैसे कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो क्या करते हैं, मुंह खोलने के लिए बोलते हैं, जीभ वगैरह चेक करते हैं, तो उसे भी उसी तरीके से चेक किया, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था।
त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हंसायलाच आले। तो जैसे कि पेट वगैरह चेक करते हैं तो हाथ लगाया वहाँ पे, तो उसे काफ़ी ज़ोर से हंसी आ रही थी। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का, ताईला आणि दादाला खूप झालीत आत्तापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि बाकी लोगों को मिलती है तो उन्हें भी चाहिए होती है। तो उसे ऐसे लग रहा था कि उन लोगों को जैसे इंजेक्शन मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। डॉक्टर म्हणाले हो का, क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया था की वो बीमार नाही है। मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। अगदी खाजगी आवाज़ात मी डॉक्टरांना विचारले। विचार चमकने मीन्स मनात विचार चमकने मीन्स क्या, कि उसके दिमाग में एक बात आई और उसने थोड़े से हल्के आवाज़ में या फिर खाजगी आवाज़ में क्या चुपके से उन्हें क्या किया, बोला, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर? क्या पूछा देखिए क्वेश्चन, कि आपको ऑपरेशन करना आता है क्या? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। अभी वो बीमार तो था ही नहीं, लेकिन बीमारी में कोई ऑपरेशन करता है क्या, नहीं। तो उस बात को लेकर डॉक्टर उसे देखने ही लगे कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद देखेंगे, थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा, तो अभी डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन के बारे में ये क्यों पूछ रहा है, तो इसके लिए वो पूछते हैं कि क्यों तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछा। नाही करायचं असलं तर ते सुद्धा करा, मी काही घाबरत नहीं। देखिए अभी उसे पता ही नहीं था कि ऑपरेशन क्या होता है, क्या किया जाता है, तो उसके लिए वो बोलता है कि अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपको आता है तो वो भी कर दो। डॉक्टर पाहतच राहिले, क्योंकि डॉक्टर को पता चल रहा था कि ये बीमार नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए आया है। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत, और उस बच्चे को ऐसे लगा कि शायद उसने कहा कि ऑपरेशन कर दो, तो उसकी जो सूचना थी उसी पे डॉक्टर सोच रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवेन। तो देखिए जिसका ऑपरेशन होगा वो भाग भाग के घर पे जाएगा क्या, नहीं, लेकिन उस बच्चे को ये पता ही नहीं था। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे, आता असं कर, तू उतर खाली। मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो। तो ये बात सुनकर डॉक्टर जो है उनको भी समझ में आ गया कि सारी चीज़ें क्या है, तो वो बोलते हैं कि अभी बस करो, तुम नीचे आ जाओ। हे बघ तुला काही झालं नाही, समजलं ना, ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषधं काही नाही, पळ जा घरी। तो डॉक्टर को भी समझ में आ गया था इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे आया है देखने के लिए कि किस तरीके से चेक किया जाता है, क्या किया जाता है। डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली। देखिए उस बच्चे की मतलब वो चाहता था कि उसे औषध मिले, इंजेक्शन मिले, ये सारी चीज़ें वो देखना चाहता था, अपने लिए करना चाहता था, लेकिन उसकी निराशा हो गई। मीन्स क्या, नाराज़ हो गया वो, क्योंकि उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिला था। मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो, असं काय हो, द्या ना मला एखादं औषध। तो देखिए जब हम बीमार रहेंगे तभी तो डॉक्टर औषध देंगे या फिर दवाई देंगे। वो बीमार ही नहीं था तो उसे क्या मिलेगा, तो डॉक्टर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा लेसन दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से वो छोटा बच्चा जिद करता है बीमार पड़ने के लिए। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।